हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे 17 दिसंबर 2020 की वर्कशीट नंबर 134। ये हिंदी की वर्कशीट है क्लास 3 के लिए और ये वर्कशीट आपकी हिंदी की बुक रिमझिम से ली गई है। इस वर्कशीट में आज हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो है टिप टिप वा। आज इस वर्कशीट में बच्चों हम पर्यायवाची शब्द के बारे में जानेंगे। वर्कशीट स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए जिससे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। लेट स्टार्ट। नमस्ते प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आपने पाठ टिप टिप वा बहुत ही उत्साह के साथ पढ़ा होगा। चलिए बच्चों, पाठ के निम्नलिखित पंक्तियों को पढ़ते हैं। टिप टिप वा वाला पाठ बच्चों आप अपनी हिंदी की रिमझिम वाली पाठ्य पुस्तक से ज़रूर पढ़ लीजिए, उसके बाद इस वर्कशीट को कीजिए। उम्मीद है आपने ये पाठ बहुत ही उत्साह के साथ पढ़ लिया होगा बच्चों। अगर आपको याद होगा तो हमने कुछ दिन पहले विलोम शब्द की वर्कशीट की थी हिंदी में। आज हम पर्यायवाची शब्द की वर्कशीट करेंगे बच्चों। विलोम शब्द और पर्यायवाची शब्द एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं बच्चों। देखिए, विलोम शब्द जो हमने पहले पढ़े थे उनका मतलब होता था उल्टे अर्थ वाले शब्द, और पर्यायवाची शब्द का मतलब होता है समान अर्थ वाले शब्द, यानी सेम मीनिंग वाले। जैसे एक दिन मूसलाधार बारिश हुई, ऐसी बारिश पहले कभी नहीं हुई थी। सारा गांव बारिश से परेशान था। बुढ़िया की झोपड़ी में पानी जगह जगह से टपक रहा था, टिप 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 टिप। ये बच्चों आपकी पाठ टिप टिप वा की कुछ पंक्तियां यहाँ पर दी गई हैं। बच्चों इन पंक्तियों में बारिश शब्द आया है। हम बारिश को वर्षा, बरखा या बरसात भी कहते हैं। ये सभी शब्द बारिश के पर्यायवाची शब्द हैं। बच्चों, समान अर्थ वाले शब्द को ही हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे बारिश को वर्षा, बरखा या बरसात भी कहा जाता है, तो बारिश, वर्षा, बरखा, बरसात इन सब का समान अर्थ है, सेम मीनिंग है, तो ये पर्यायवाची शब्द कहलाए। बारिश का पर्यायवाची शब्द वर्षा, बरखा या बरसात। तो बच्चों उम्मीद है पर्यायवाची शब्द आपको समझ आए होंगे। चलिए अब हम करते हैं इससे रिलेटेड प्रश्न 1। बच्चों इन प्रश्नों को कर आपको ये वर्कशीट और भी अच्छी तरीके से, ये पर्यायवाची शब्द और भी अच्छी तरीके से समझ आ जाएंगे। तो चलिए प्रश्न 1, नीचे लिखे शब्द समूहों में से उन शब्द पर गोला लगाइए जो शब्द समूह से अलग हैं। अब नीचे लिखे गए शब्द समूह यानी ग्रुप में से हमें एक शब्द पर गोला लगाना है जो कि दूसरों से अलग है। जैसे माँ, माता, अम्बा। माँ, माता, अम्बा तीनों का मतलब एक होता है। बच्चों पर्यायवाची शब्द ना आपको याद करने पड़ेंगे तब आपको ये समझ आएंगे। तो देखिए माँ, माता, अम्बा, तो ये आपको ऐसे याद करना पड़ेगा कि माँ का पर्यायवाची शब्द होता है माता और अम्बा, ठीक है। लेकिन पिता, पिता तो माँ से अलग है ना बच्चों, पिता और माँ समान अर्थ नहीं है। मम्मी और पापा, पिता यानी पापा है ना, तो अलग हैं ये, तो पिता तो नहीं है समान अर्थ इसका, तो हम इस पे गोला लगाएंगे, शब्द समूह से अलग है। ऐसे ही शेर को हम सिंह और वनराज कहते हैं। जंगल का राजा यानी वन का राजा वनराज, और सिंह भी कहते हैं। लेकिन भालू तो अलग ही जानवर होता है, शेर और भालू सेम नहीं होते ना बच्चों, तो भालू इस समूह में से अलग है, गोला लगा दीजिए। सूरज, भानु और दिनकर ये सूरज के पर्यायवाची शब्द है, लेकिन चांद बिल्कुल नहीं, गोला लगाएंगे। मित्र, राजा, दोस्त, सखा। मित्र को हम दोस्त भी कहते हैं और सखा भी, लेकिन राजा तो जो सिंहासन पर बैठते हैं वो होते हैं, तो ये शब्द समूह से अलग है। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे ही आपको ये वाला क्वेश्चन करना है। अब देखिए प्रश्न 2, चित्र पहचान कर दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। चित्र देखना है और पर्यायवाची शब्द लिखना है, कितना मज़ेदार काम है। जैसे देखिए ये क्या चीज़ है, किसका चित्र है ये, बादल का। तो चलिए हम बादल लिख देते हैं पहले में। अब इसका बादल का पर्यायवाची शब्द हमने मेघ लिख दिया। इस तरीके से आपको लिखना है। फूल, फूल को हम और क्या क्या कहते हैं, कुसुम भी कहते हैं। तो हमने फूल और कुसुम दो पर्यायवाची शब्द लिख दिए चित्र पहचान कर। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरीके से आपको करना है। अब प्रश्न 3 भी बहुत ही मज़ेदार प्रश्न है बच्चों। नीचे दिए गए चित्र में देखिए सोहन को बहुत भूख लगी है, लेकिन उसको खाने तक पहुंचाने का रास्ता नहीं मिल रहा, और यह रास्ता तभी खुलता है जब सोहन रास्ते के पर्यायवाची शब्द बता पाता है।
तो चलिए हम पर्यायवाची शब्द बताकर सोहन की मदद करते हैं। ये रहा सोहन, ये रहा उसका खाना, लग रही है उसको भूख, जाना है उसे खाने तक। कैसे करेंगे बच्चों? देखिए बीच में क्या है, पत्थर आ रहे हैं उसके लिए। बच्चों इनको हम पत्थर समझ लेते हैं, जो शब्द दिए गए हैं ना इधर 3 4 5 जितने भी हैं, इनको हम पत्थर समझ लेते हैं, ठीक है। तो ये रुकावट दे रहे हैं सोहन को चलने में, आगे बढ़ने में, खाने तक पहुंचने में। जैसे आपको जो भूख लगती है और बीच में आपका भाई या बहन आपको रोकते मत खाओ खाना, तो आपको गुस्सा आती है ना, क्योंकि आपको तो बहुत तेज भूख लग रही है। तो अब मोहन को भी भूख लग रही है, लेकिन ये जो बीच के पत्थर हैं उनको वो कैसे हटाए? यानी पत्थरों को हटाने के लिए इन शब्दों को सॉल्व करना पड़ेगा, इन शब्दों के पर्यायवाची शब्द बताने पड़ेंगे, तभी सोहन खाने तक पहुंच सकता है। तो चलिए सोहन चलेगा सबसे पहले इधर, यहाँ आया पोखर। पोखर का पर्यायवाची शब्द देखिए बच्चों, इधर भी पोखर लिख रखा है शब्दों में, इसका पर्यायवाची शब्द हमें बताना है। क्या हो गया बच्चों? पोखर का पर्यायवाची शब्द हो गया तालाब। अब आगे बढ़ते हैं, इधर सोहन पहुंचेगा, उसे मिलेगा भय। भय का पर्यायवाची शब्द होता है बच्चों डर, तो हम लिखेंगे, यहाँ उसकी हमने हेल्प कर दी और ये काटा उसका सॉल्व हो गया, भय उसने सॉल्व कर दिया। अब वो आगे बढ़ेगा इधर से भी, इधर से आगे बढ़ने के बाद उसे पशु मिलेगा। पशु का पर्यायवाची शब्द बच्चों होता है जानवर। अब उसने ये भी सॉल्व कर दिया, हमने उसकी हेल्प करी। अब वो आगे बढ़ेगा, उसे लठ मिलेगा। लठ का होता है लाठी। अब वो और आगे बढ़ेगा बच्चों, और आखिरी शब्द है नेत्र। नेत्र को हम आँख बोलते हैं। बच्चों जितने इस वर्कशीट में पर्यायवाची शब्द आए हैं ना, उन सबको याद कर लीजिए, लिख भी लीजिए और याद भी कर लीजिए, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखो सोहन को हमने खाने तक पहुंचा दिया। अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 4। बच्चों पाठ टिप टिपवा के आधार पर बताइए कि बाघ चुपचाप धोबी के पीछे क्यों चल पड़ा। बाघ, ये कहानी आपने सुनी है ना बच्चों। देखिए आप पहले टिपटिपवा चैप्टर को ढंग से रीड कीजिए, अच्छी तरीके से समझ लीजिए, फिर आप इस क्वेश्चन का जवाब खुद अपने आप से दे पाएंगे फटाफट से, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए क्या लिखेंगे हम? बाघ धोबी को टिपटिपवा से समझकर उसके पीछे चुपचाप चल पड़ा। बाघ ने क्या समझा था धोबी को बच्चों? टिपटिपवा समझा था। धोबी क्या करने निकला था? धोबी अपने गधे को ढूंढने निकला था, क्योंकि वो खो चुका था। अंधेरी रात थी बच्चों, कुछ दिख नहीं रहा था, तो उसने समझा बाघ ही है उसका गधा। उसने बाघ को बहुत तेजी से पीटा, तभी बाघ ने समझा कहीं ये टिपटिपवा तो नहीं, और बाघ उसके पीछे पीछे धोबी के पीछे पीछे चल पड़ा। क्या समझकर? ये समझकर कि धोबी टिपटिपवा है। तो यही हुआ था बच्चों, लाइन में जो क्वेश्चन है ना उसका आंसर इसी तरीके से आप लिख देंगे, ठीक है। बाकी आप कहानी को रीड कीजिए, टिपटिपवा पार्ट को पढ़िए और आपको और अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। तो यही थी आज की वर्कशीट। आई होप समझ आई होगी बच्चों। कुछ भी समझ नहीं आया कमेंट कर दीजिए। और बच्चों अगर वीडियो आपको पसंद आई, वर्कशीट समझ आई, तो वीडियो लाइक कीजिए और अपने सभी फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, जिससे वो भी जल्द से जल्द वर्कशीट को समझ सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे होम, स्टे सेफ।